ओम शांति। गुलजार दादी जी के साथ का अनुभव, विशाल हृदय, गंभीर एवं प्रशांत चित्त, परम आदरणीय गुलजार दादी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अति विशिष्ट एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं। मैं इस ज्ञान मार्ग में 1972 में प्रवेश किया। तब से मैं गुलजार दादी जी के संपर्क में आया और उनके जीवन को मैंने बहुत नजदीक से देखा और उनके जीवन से बहुत कुछ बातें मैंने सीखी। तो सन 1988 में आदरणीय गुलजार दादी जी का मैंने इंटरव्यू लिया और दादी जी के जीवन से जुड़े हुए बहुत सुंदर अनुभव प्रश्नों के रूप में उनको पूछे। तो जो मैंने दादी जी को प्रश्न पूछे और जो दादी जी ने उसका उत्तर दिए वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। प्रश्न पहला मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी आपका ध्यान का पाठ कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो दादी जी ने बताया कि यज्ञ की शुरुआत में मैं जब आई तो मेरी उम्र 9 वर्ष की थी। 6 वर्ष तक मुझे कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमें मौन में रखने की प्रेरणा दी। तो 8 दिन मैं और मेरे साथ एक बहन मौन रखकर शांत में बैठती थी। तो एक दिन कमरे के सामने बालकनी में हम बैठे थे तो अचानक मैं गुम हो गई और मैंने सूक्ष्म वतन का और ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया। तो जैसे मैं नीचे आई तो मेरे साथ जो बहन बैठी थी वो बहन मुझे मम्मा के पास लेकर गई। तो मम्मा ने मुझे पूछा, आपने क्या देखा? मैं छोटी होने के कारण मम्मा को ठीक से समझा नहीं सकी, लेकिन फिर भी जो मैंने देखा वो बताने की कोशिश की। तो सूक्ष्म वो वतन था जहां हजारों चंद्रमा की चांदनी, चांदी जैसे चमकने वाली लाइट उस वतन में थी और उस लाइट में मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा। ब्रह्मा बाबा मुझे इशारे से बुला रहे थे, आओ बच्ची आओ, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था कि यहां ब्रह्मा बाबा कैसे? तो उस लाइट के शरीर में बहुत सुंदर फीचर्स बाबा के दिखाई दे रहे थे। तो मम्मा के कहने पर यह दृश्य मैंने बाबा को सुनाया, लेकिन ये बात बाबा को स्पष्ट नहीं हुई। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा इसमें कुछ गुह्य राज छिपा हुआ है। इस बच्ची को शांत वातावरण और एक बहन गाइड के रूप में देना जरूरी है।
तो बाबा मुझे बाबा भवन में ले गए, जहां बाबा रहते थे। तो हर रोज मैं नियम प्रमाण ध्यान में जाती थी। तो ब्रिजेंद्रा दादी जी मुझे कुछ एक प्रश्न देकर बताती थी कि ये प्रश्न पूछकर आना। तो मैं वो प्रश्न पूछकर आती थी और बताती थी। तो बाद में ये बात स्पष्ट हुई कि वो सूक्ष्म वतन था और वो ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप था। उसके बाद मेरा ध्यान का पाठ शुरू हुआ और बाबा ने मुझे संदेशी पुत्री का नाम भी दिया। दूसरा प्रश्न मैंने दादी जी से पूछा कि दादी जी आप ध्यान में कैसे जाती है? तो दादी जी ने उत्तर दिया कि जैसे योग में बैठते हैं वैसे मैं योग में बैठती हूं। मन में यह संकल्प होता है कि बाबा मुझे अभी बुलाएगा, तो मैं धीरे धीरे गुम हो जाती हूं और जो सामने दर्श होता है वो दर्श भी दूर दूर होता जाता है और एकदम मैं गुम हो जाती हूं। बुद्धि में बात रहती है कि मैं यहां से जा रही हूं। कई बार मैंने अनुभव किया कि मैं बादलों को क्रॉस करके जा रही हूं और कभी कभी ऐसा अनुभव किया कि मैं सीधे सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूं। तो वहां जाकर बाबा और मैं दोनों सूक्ष्म शरीर धारी होते हैं और बाबा मुझे जो दर्श बताते हैं, जो बातें मेरे साथ करते हैं, मुझे वो बहुत प्रैक्टिकल रूप में अनुभव होती हैं। तो जो बाबा मुझे बातें बताते हैं, दृश्य बताते हैं, वो मैं आकर बताती हूं। तीसरा प्रश्न मैंने पूछा दादी जी से कि दादी जी ये जो ध्यान का पाठ आपका चल रहा है, क्या ये योग में आपको मदद करता है? तो दादी जी ने उत्तर दिया, अवश्य मदद करता है। जैसे कोई स्वर्ग को याद करता है तो बुद्धि से खींचकर उसको याद करना पड़ता है, लेकिन मैंने वो नजारे बार बार देखे तो इसलिए मुझे वो सहज याद आते हैं। शुरू शुरू में मेरे तन में सहजादी भी आती रही, उसके कारण उस जीवन के अनुभव मुझे सहज याद आते थे। तो जो सूक्ष्म वतन के सीन बार बार मैंने देखे और बाबा के साथ मैंने आते जाते अनुभव किया, तो उससे बाबा के साथ बहुत समीपता अनुभव होती रही, जिससे योग और भी सहज होने लगा। तो दादी जी से मैंने चौथा प्रश्न पूछा कि दादी जी आपके तन में बाबा की प्रवेशता कब से शुरू हुई? तो दादी जी ने उत्तर दिया कि 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने अचानक शरीर छोड़ा तो बच्चों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे कि न जाने अभी क्या होगा, अभी मुरली चलेगी या नहीं, अभी सेवा केंद्र की सेवा चलेगी या नहीं, क्या जल्दी ही विनाश होगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बच्चों के मन में चलने लगे। तो जिस दिन ब्रह्मा बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, उस दिन विधि प्रमाण मैं बाबा को भोग लगाने बैठ गई तो अचानक मेरे तन में बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने वाणी चलाई
कि अभी रिवाइज कोर्स चलेगा, सेंटर की सेवाएं भी चलती रहेगी और बाबा बच्चों के साथ है और बाबा हमेशा साथ रहेंगे। तो बाबा बच्चों के साथ अंत तक ये वादा निभाएंगे। बाबा ने केवल कमरा बदली किया है। तो इसके बाद दीदी दादी जिस रथ को मुकर्रर करेगी उसके द्वारा बाप दादा बच्चों से मिलने आते रहेंगे। तो उसके बाद मेरा पाठ ये शुरू होगा। तो अभी 5वां प्रश्न मैंने दादी जी से पूछा कि दादी जी, आपके तन में बाबा की प्रवेशता कैसी होती है, वो अनुभव आप सुनाइए। तो दादी जी ने उत्तर दिया कि देखो, जैसे ध्यान में जाने के लिए मैं बैठती हूं और सूक्ष्म वतन में जाती हूं, ऐसा ही सूक्ष्म वतन में जाना होता है। और जब मैं सूक्ष्म वतन में जाती हूं, बाबा से मुलाकात करती हूं, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। जब बाबा की प्रवेशता मेरे तन में होती है तो जैसे क्लोरोफॉर्म देते हैं तो शरीर में आत्मा होते हुए भी क्लोरोफॉर्म के नशे से क्या हुआ ये पता नहीं चलता है। तो ऐसे बाबा की प्रवेशता होने के बाद बाबा मेरे स्मृति के स्विच को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं और मैं अपने देह के भान से परे हो जाती हूं। बाबा ने मेरे तन के द्वारा कितनी सेवा की इसका भी मुझे भान नहीं रहता है। मैं अपने को स्वीट साइलेंस में अनुभव करती हूं। जब बाबा यहां से जाते हैं, बाबा मुझे सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके मुझसे मुलाकात करते हैं और मुझे छुट्टी देते हैं। तो जैसे मैं यहां आती हूं तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं स्वीट साइलेंस की स्टेज से आई हूं, जिससे मैं एकदम फ्रेश स्वयं को अनुभव करती हूं। इसके बाद मैं दादी जी से 6ठा प्रश्न पूछा कि दादी जी, आपके तन में बाबा की प्रवेशता होती है, क्या वो बात आपको पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है? तो दादी जी ने उत्तर दिया था कि बाबा की प्रवेशता से बाबा का प्रभाव मेरे स्थिति पर जरूर पड़ता है, लेकिन मेरा संस्कार सदा निरसंकल्प रहने का बना हुआ है। इसलिए लंबे समय तक अव्यक्त स्थिति अर्थात देह के भान से परे डबल लाइट की स्थिति रहती है, जिससे ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त स्थिति की और अथक सेवा करने की मेरी विशेषता नेचुरल हो गई। और वो लंबे समय तक अशरीरी स्थिति का अभ्यास होने से ब्रह्मा बाप समान मेरी स्थिति बनती गई, जिसके कारण पावरफुल स्थिति बनाने का अनुभव, हल्केपन का अनुभव और फरिश्ता स्थिति का अनुभव ये मेरा स्वाभाविक सा बनता गया। तो आशा मैं करता हूं कि ये दादी जी के साथ किया हुआ प्रश्न उत्तर जो बहुत सुंदर मुझे लगा, तो ये आपको भी बहुत मदद करेगा। और जब प्यारे बाप दादा की पधरामणि होती रहेगी, उस समय इन गुह्य रहस्यों को समझने से आपको बाबा के साथ मिलन मनाते हुए
शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति होगी और वो अनुभव आपको तीव्र पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ने के लिए मदद करते रहेंगे। तो इसलिए सभी भाई बहनों को ये दादी की बहुत सुंदर बातें सुनकर अच्छा लगा होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।